सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वोटिंग इन मीटिंग। एक मीटिंग के अंदर वोट कैसे होता है। सबसे पहले ना कुछ टर्म्स में डिफाइन कर दूं। सब टर्म्स ये हैं सर के, अब देखना टर्म क्या है सर। देखो, अब एक मीटिंग होनी थी, एक मीटिंग होनी थी। लेट सपोज सर एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग हो या स्टेचुरी मीटिंग हो या सर ईओजीएम हो। ये मीटिंग होनी थी। हमने नोटिस दिया कि ये मीटिंग इन तीनों में से कोई भी मीटिंग, ये मीटिंग होनी थी सर कोई ट्यूसडे को। कितने बजे सर? ट्यूसडे को होनी थी ये 9 बजे सुबह को। और सर कहाँ पे होनी थी सर? ये होनी थी इंडस होटल में, इंडस होटल में। ठीक है। अब सर बात हुआ ये, किसी भी वजह से कोई तूफान आ गया, बारिश हो गई, मुल्क के हालात खराब हो गए, इंडस होटल पे हमला हो गया, कोई भी बात हो गई, अल्लाह माफ करे, कुछ भी हो गया किसी भी तरीके से ये, या कोरम नहीं आया, या कोरम नहीं आया, या ये से हो गया कि कोरम नहीं कह सकते इसको, मतलब किसी भी तरीके से ये मीटिंग जो है ना ये कंटिन्यू नहीं हो पाई, ये मीटिंग हो नहीं पाई, ये मीटिंग हो नहीं पाई। ठीक है ना। तो सर किसी भी वजह से ये मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकी। ठीक है, कंडक्ट नहीं हो सकी, कंडक्ट, ठीक है ना, नहीं हो सकी। अब सीन क्या होगा? तो होता ये है कि जब मीटिंग इस तरीके से कंडक्ट, या तो ऐसा हुआ कि 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई और 10 बजे कोई मसला हो गया, कोई भी मसला हो गया, ठीक है ना, या आपस ने मेंबर्स ने आपस में इसको पोस्टपोन कर दिया। जब मीटिंग किसी भी तरीके से पोस्टपोन हो जाए, कोरम के अलावा, कोरम के अलावा जब मीटिंग किसी भी तरीके से पोस्टपोन हो जाए तो सर उसको क्या बोला जाता है? तो सर पोस्टपोन होगी किसी भी तारीख पे। अब मेंबर्स ने आपस में मिलके, उस मीटिंग को, कोरम वाली तो मीटिंग एक हफ्ते के बाद हो रही होती है ना, मैं बोल रहा हूँ कोरम के अलावा, अदर दिन कोरम। तो जब मीटिंग किसी भी तरीके से, सर पोस्टपोन हो जाए, तूफान आ गया, बिजली कट गई, इंडस होटल में हमला हो गया, अल्लाह खैर करे, कुछ भी हो गया, मीटिंग चल रही थी, उसके बाद एकदम से हमने रोक दी। ठीक है, 10 बातें नोटिस में कहा गया था कि 10 बातें डिस्कस होंगी। उसके अंदर 10 बातों में से हमने 3 बातें डिस्कस कर ली, 3 बातें डिस्कस कर ली, और सर बाकी जो 7 बातें ना वो रह गई, और हमारी मीटिंग ना पोस्टपोन हो गई किसी भी तरीके से। तो फिर अगला नेक्स्ट टाइम हमने खुद ही डिसाइड किया कब करना है। जो अगली मीटिंग लेट सपोज कोई सर कंटिन्यू हुई, इसको इसको बोला जाएगा मीटिंग हैज बीन एडजॉर्न, मीटिंग हैज बीन एडजॉर्न। इस टर्म को क्या बोला जाएगा? जब भी ऐसी कोई बात होगी, मीटिंग हैज बीन एडजॉर्न। ठीक है। तो सर बात ये है कि अब ये मीटिंग कब होगी? लेट सपोज सर ये मीटिंग हुई, कोई सर सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को मीटिंग हुई, तो सर अब ये सेम मीटिंग जो 3 रेजोल्यूशन चल चुकी थी, अब बाकी जो 7 रेजोल्यूशन है बच गए हैं। 10 रेजोल्यूशन थे ना, 10 कोई भी बातें करनी थी ना, 10 एजेंडा हमने नोटिस ऑफ द मीटिंग में लिखे थे। बाकी जो 7 बातें होने वाली हैं, अब वो कंटिन्यू होंगी। ठीक है, अब वो क्या होंगी? कंटिन्यू होंगी। ठीक है ना। तो सर अब होगा क्या? इस मीटिंग को बोला क्या जाएगा? जब भी कोई मीटिंग आधे में कैंसिल हो जाए, आधे में सर रुक जाए, ठीक है ना, कोई भी मसला हो जाए, किसी वजह से कंटिन्यू ना हो सके, मतलब थोड़ी सी चल चुकी हो, थोड़ी सी बातें हो चुकी हो, आधे में जब भी मीटिंग किसी भी वजह से रुक जाए, तो उसको बोला जाता है द मीटिंग हैज बीन एडजॉर्न। और जब वो बाकी दिन पे कंटिन्यू होगी, वो मेंबर्स के बीच में डिसाइडेड होता है कब करनी है बाकी दिन में, तो सर अगले दिन जो मीटिंग होगी उसको बोला जाएगा सर एडजॉर्न मीटिंग, एडजॉर्न मीटिंग। ठीक है। अब सर बात सुने। अब सीन ये है कि यहाँ पे कुछ बातें मुझे आपको समझानी है। होता ये अब सुनो सर, होता ये है कि हर बंदे का
हर बंदे का वोटिंग इन ए मीटिंग, हर बंदे का ना सर वोट होता है, हर बंदे का वोट होता है, हर बंदे का सर वोट इस तरीके से होता है सर, अलग अलग दिन नहीं बुलाया जाता, ठीक है ना, किसी को अलग अलग नहीं बुलाया जाता, सबको साथ ही बुलाया जाता है, साथ ही डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है ना। ऐसे मीटिंग के अंदर धोखा हो जाएगा, किसी एक मेंबर भी कोई बात करे तो बाकी मेंबर को अच्छी भी लग सकती है, मीटिंग सबके साथ होगी, खुद से नहीं सोचो बातें, सही है। अब सर अब मीटिंग के अंदर वोटिंग कैसे होती है? अब देखो दो टाइप्स की कंपनी होती है ना, एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, अब सर सीन क्या है? सीन ये है कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है ना, पहले यहाँ आ जाते हैं, पहला दोनों में तरीका क्या है? सर पहला तरीका दोनों में ये है, पहला तरीका दोनों में, पहली बात मीटिंग को चलाता कौन है? मीटिंग को यहाँ पे भी चेयरमैन साहब चलाएंगे, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन वो चलाएंगे, यहाँ पे भी सर चेयरमैन साहब चलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो चेयरमैन होते हैं ना सर वो चलाएंगे, चेयरमैन मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर 7 सिलेक्ट हुए तो 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से सातों की एक ही वैल्यू है, लेकिन 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में मिलके एक को चेयरमैन बना रहे होते हैं, वो सबका कैप्टन होता है, सही है ना, एक तरीके से वो सबको लीड कर रहा होता है। शेयर होल्डर भी ना हर डायरेक्टर को नहीं बोलते, उस चेयरमैन को ही बोल रहे होते हैं, एक तरीके से समझो नेशनल असेंबली का स्पीकर है ये बंदा, ठीक है ना। और अगर ये नहीं होगा तो इसकी जगह कोई और नॉमिनी होगा। अब सर सीन ये होगा कि ये चेयर, ये मीटिंग हो या ये मीटिंग हो रही है ना, तीनों तीनों की वोटिंग किस तरीके से होगी? वोटिंग शेयर होल्डर, सर अगर लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो सर यहाँ पे शेयर तो होते नहीं है, तो किस तरीके से होगी? शो ऑफ हैंड से, शो ऑफ हैंड से, शो ऑफ हैंड से मतलब क्या? जितने मेंबर बैठे हुए हैं, हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हमें करना चाहिए, सारे अपने हाथ ऊपर करें सबके, हाँ भाई कितने लोग कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, हाथ नीचे करें, हाथ ऊपर करें, इस तरीके से हिसाब होता है। तो सर शो ऑफ हैंड से ना यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में मीटिंग हो रही होती है, इसका और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है उनके लिए क्या सीन है? उनके लिए दो ऑप्शन है, अब ये चेयरमैन डिसाइड करेगा, शुरू में चेयरमैन के पास पावर है, सर चेयरमैन के पास पावर है, शुरू में चेयरमैन की मर्जी है कि सर वो जो है ना वो क्या करे, सर वो ये करे कि भाई वो इस तरीके से करे, वो बोले कि यार इस तरीके से करते हैं कि शो ऑफ हैंड से करते हैं, शो ऑफ हैंड से वोटिंग करते हैं, ठीक है। या तो दूसरा ये, फिर शो ऑफ हैंड से अगर वोटिंग करेंगे फिर ऐसे नहीं होगा कि लेट सपोज अगर हमारे कोई 100 शेयर हैं, इसमें सेफ के हैं शेयर कितने? 40, मेरे हैं कोई 20, सर मैं ये कह रहा था कि जो गारंटी लिमिटेड कंपनी होती है ना उसके अंदर जो वोटिंग हो रही होती है वो शो ऑफ हैंड से हो रही होती है। उस शो ऑफ हैंड्स का मतलब ये होता है कि जितने भी मेंबर्स होंगे हर मेंबर का एक वोट होगा, हर मेंबर का एक वोट होगा। ये जो चेयरमैन है ना ये आखिर में ये मीटिंग को चला रहा होता है, तो ये मीटिंग का जिम्मेदार होता है और ये मीटिंग का आखिर में रिजल्ट अनाउंस करेगा कि फैसला क्या हुआ, कि सर फैसला क्या हुआ, ये आखिर में ना मीटिंग का रिजल्ट अनाउंस करेगा, ठीक है। अब सीन ये है, यहाँ पे तो और कोई तरीका है नहीं, जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वोटिंग इन मीटिंग के अंदर लिमिटेड बाय शेयर कंपनी, यहाँ पे भी चेयरमैन चला रहा होता है। अब यहाँ पे ना चेयरमैन साहब के पास पावर है, या तो मीटिंग ले शो ऑफ हैंड के थ्रू, शो ऑफ हैंड के थ्रू ले तो सर इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा
सर चेयरमैन को भी राइट नहीं होता ना वोटिंग का। बेटा अगर चेयरमैन ने शेयर लिया हुआ है तो उसके बाद वोटिंग का राइट होगा ना। मैंने आपको बोला था डायरेक्टर बंदा जब, चेयरमैन कौन होगा? डायरेक्टर। डायरेक्टर बंदा जब भी बन सकता है जब उस वो शेयर होल्डर होगा, तो वो खुद भी तो वोट करेगा ना। ठीक है ना। अब सीन ये है कि चेयरमैन साहब के पास पावर है। चेयरमैन साहब के पास पावर है कि वो सर यहाँ पे ना लिमिटेड बाय शेयर में ना इसके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है सर? या तो वो सर शो ऑफ हैंड से वोटिंग करवाए। फिर अगर शो ऑफ हैंड से वोटिंग करवाएगा ना तो हर मेंबर का एक एक वोट होगा, हर मेंबर का एक एक वोट होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ irrespective of number of shares held by him। ये नहीं देखा जाएगा इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, बस ये देखा जाएगा कि यार मतलब हर बंदा ऐसे भी नहीं कि यार मैंने ज्यादा शेयर लिए हुए हैं तो मैं दोनों टांग ऊपर करके वोट करूं या दोनों हाथ ऊपर करके वोट करूं। इस तरीके से नहीं हिसाब होगा। ठीक है ना सर। अगर शो ऑफ हैंड हिसाब होगा तो सर एक ही हाथ ऊपर किया जाएगा और एक ही वोट होगा। ठीक है ना। अब सीन ये है सर, अगर शो ऑफ हैंड से वोटिंग है, अगर शो ऑफ हैंड से वोटिंग है तो लेट सपोज अगर एक कंपनी ने टोटल शेयर 100 इशू किए हुए हैं और सेफ के कोई 40 शेयर है, हालार के कोई 20 शेयर है, सर इबाद के कोई सर कितने शेयर्स हैं? इबाद के भी 40, इबाद के ना 30 करते हैं। और सर इबाद के अलावा सरफराज जो कि धोखा नहीं देगा हमें, उसके 10 शेयर्स हैं। ठीक है। अब देखें, इसने इधर 40 शेयर लिए हुए हैं, इसने 20 शेयर लिए हुए हैं, इसने 30, इसने सरफराज ने 10 लिए हुए हैं। अब बात यह कि नॉर्मली सबसे वोटिंग कंपनी जो शेयर कैपिटल होती है, शेयर के हिसाब से उसके वोट्स होते हैं। नॉर्मली अगर सर देखा जाए तो किसके ज्यादा वोट होने चाहिए थे? सेफ के ज्यादा होने चाहिए थे, उसके बाद बात के ज्यादा होने चाहिए थे, उसके बाद हालार के होने चाहिए थे, उसके बाद सरफराज के। ठीक है। लेकिन शो ऑफ हैंड्स में सबके वोट्स बराबर होंगे। ठीक है सर, शो ऑफ हैंड्स में जब जब चेयरमैन की साहब की मर्जी पड़ेगी, पूरी बात सुनते जाना, पूरी बात। जब चेयरमैन साहब की मर्जी पड़ेगी, उसने बोला कि यार शो ऑफ हैंड्स के थ्रू हम वोटिंग करेंगे, तो सबका फिर एक एक वोट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, चेयरमैन साहब ने बोला यार ये ना नाइंसाफी हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी, इतने लोगों ने ना पैसे वैसे दिए तो ये सही नहीं होगा, ऐसा करते हैं अब सेफ नाराज ना हो जाए। दूसरा पावर क्या है चेयरमैन के पास? उसने बोला शो ऑफ हैंड से नहीं करता मैं ना पोलिंग के थ्रू करवाता हूँ। पोलिंग के थ्रू मतलब कि कैसे? जैसे कि आपके नॉर्मल, ठीक है ना सर, सर जैसे ना पोलिंग मेंबर कभी कभी चाहते हैं, मेंबर भी चाहते हैं कि डिमांड फॉर पोल उससे हो जाए, किससे? शो ऑफ हैंड से हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे रेजोल्यूशन होते हैं ना जिसमें सब कहते हैं यार अब इसमें मतलब छोटा सा रेजोल्यूशन है, अब इसमें जल्दी हो जाए, अब हर रेजोल्यूशन पे तो पोलिंग नहीं करेंगे ना। जैसे अगर एक मीटिंग के अंदर नोटिस में 3 रेजोल्यूशन पास करने, 3 बातों के ऊपर मेंबर का अप्रूवल चाहिए, 2 बातें छोटी हैं, एक बात बड़ी है, ठीक है ना। तो मेजर शेयर होल्डर शुरू में ही पता होता है ना कौन किसकी क्या मर्जी है, किसकी क्या। तो सर 2 बातों में कहा गया भले शो ऑफ हैंड्स के थ्रू, 2 बातों में कहा गया भले शो ऑफ हैंड्स में थ्रू आप क्या कर लो, मीटिंग कर लो, वोटिंग कर लो, इससे क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अ, एक कोई बड़ी रेजोल्यूशन थी जिसके अंदर उन्होंने बोला था यार ये नाइंसाफी हो जाएगी, और इसमें मेजर शेयर होल्डर सेफ ने बोला मैं हार जाऊंगा, तो इससे ना पोलिंग करवा ले। लेकिन पूरी बात सुन ले, चेयरमैन साहब के बाद ना अब 2 ऑप्शन है, पहले क्या तो शो ऑफ हैंड से करवाए या तो पोलिंग से करवाए। पोलिंग मतलब जैसे इलेक्शन होती है। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है अगर पोलिंग से होती है ना वोटिंग, तो जिसके पास जितने, हर बंदे के नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे, हर बंदे के नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे?
हर बंदे के नंबर ऑफ वोट्स होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स प्रोपोर्शनेट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय प्रोपोर्शनेट ऑफ हेल्ड बाय जितने का वो मालिक है उस हिसाब से उसकी सर वो शेयर होंगे जिससे वोटिंग होगी। जैसे सेफ है तो 40 डिवाइड बाय 100। अब इतनी जो है ना इसकी वोटिंग है, इतनी वोटिंग राइट है, मतलब 40% इसकी वोटिंग राइट है, तो ये इतने परसेंट वोट दे सकता है। ये अगर एक एक शेयर पे एक एक वोट है तो 40 वोट ये दे सकता है। तो जैसे इलेक्शन में ठप्पा मारते हैं उस तरीके से ना ये हिसाब किताब होगा। ठीक है, अब सीन ये है कि ये चेयरमैन साहब की मर्जी है। अब होता क्या है कि सर ये जो पोलिंग होती है ना, पोलिंग, ठीक है ना, ये जो पोलिंग होती है सर, सबके जवाब दूंगा, रुक जाओ फिलहाल। ये चेयरमैन साहब के पास दो ऑप्शन है, ठीक है ना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की बात कर रहा हूं। चेयरमैन साहब वोटिंग करवाते हुए, ठीक है, या तो शो ऑफ हैंड्स के करें या तो बाय पोल करवाएं। इन दोनों का रिजल्ट अनाउंस कौन करेगा? इन दोनों का रिजल्ट अनाउंस करेगा चेयरमैन साहब, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट अनाउंस करेगा चेयरमैन साहब। अब लेट सपोज सर, लेट सपोज कंपनी के अंदर मीटिंग चल रही थी शो ऑफ हैंड से, ठीक है, यहाँ पे एक एक वोट होगा, यहाँ पे एक एक वोट, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से, हर मेंबर का नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से, ठीक है। ये मैं चेयरमैन खुद करवा सकता है। आखिर में रिजल्ट कौन अनाउंस करेगा? चेयरमैन साहब। अब देखो मसला पता है क्या है, ये जो शो ऑफ हैंड्स है ना, ये तो उसी वक्त ही हो सकती है। ये जो पोल है ये उस वक्त भी हो सकती है। हो सकता है इतने मेंबर्स हो कंपनी के पास उस वक्त अरेंजमेंट ना हो सकी हो, तो ये जो पोलिंग है ना, पोलिंग जो है ना, ये किसी और दिन भी करवाई जा सकती है। लेट सपोज अब चेयरमैन साहब ने, अब एक और मैं आपको जो है ना बता रहा हूँ, मीटिंग के अदर दिन, मतलब अदर दिन डेट, अदर डे ऑफ मीटिंग करवाई जा सकती है। अदर डे ऑफ मीटिंग, इसका क्या मकसद है समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब सुन लो, लेट सपोज ये चेयरमैन के पास दोनों पावर है। सर चेयरमैन साहब ने कहा मैं ना शो ऑफ हैंड से मीटिंग करवाना चाहता हूँ। पोलिंग जो है ना मीटिंग के अंदर, मीटिंग के अंदर शो ऑफ हैंड से करवाना चाहता हूँ, ठीक है भाईजान। अब हुआ ये, शो ऑफ हैंड पे जैसे चेयरमैन साहब ने बोला मैं ये करवाना चाहता हूँ, एक मेंबर जिसकी कम से कम एटलीस्ट 10% या अकेला एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग, या अकेला या बाकी मेंबर के साथ मिलके जिनकी कम से कम 10% शेयर होल्डिंग है, वो डिमांड कर सकते हैं चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, डिमांड फॉर पोल। वो कह सकते हैं ना हमें ना पोलिंग के थ्रू मीटिंग करवाओ, पोलिंग के थ्रू ना हमारी वोटिंग करवाओ, ठीक है। अब सीन ये होगा, अब लेट सपोज अब इन्होंने ना किसी भी मेंबर ने डिमांड की, ठीक है, किसी भी मेंबर ने डिमांड की जिसकी 10% शेयर होल्डिंग थी। लेट सपोज हमारी मीटिंग चल रही थी सर मंडे के दिन, और ये तारीख थी कोई 1 नवंबर, 1 नवंबर 2018, ठीक है, 1 नवंबर 2018, ठीक है सर, 1 नवंबर 2018, ठीक है ना। अब सर बात ये है, इस मीटिंग में, इस मीटिंग में ये मीटिंग हो रही थी हमारी, ये मीटिंग हमारी हो रही थी, ठीक है ना, ये मीटिंग हो रही थी हमारी। अब सीन ये हुआ, इस मीटिंग के अंदर, इस मीटिंग के अंदर 3 रिजोल्यूशन थे। 2 रिजोल्यूशन के अंदर, जो 2 रिजोल्यूशन है उसके अंदर, पूरी बात सुन लेना, एग्जाम्पल है पूरा ये। 2 रिजोल्यूशन के अंदर शो ऑफ हैंड में वोटिंग हो गई और रिजल्ट भी अनाउंस हो गया, ठीक है ना, शो ऑफ हैंड से वोटिंग हुई और रिजल्ट भी अनाउंस हो गया, ठीक है।
सीन ये हुआ अदर कि तीसरा रेजोल्यूशन अभी होने जा रहा था इस मीटिंग के अंदर, इस तारीख पे मीटिंग चल रही थी। हुआ ये कि सर 1 नवंबर के सुबह के 10 बज रहे थे और 2018 की बात थी, और सर तीसरा रेजोल्यूशन पास होने जा रहा था कि चेयरमैन साहब ने बोला कि यार शो ऑफ हैंड से ना मीटिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं इसकी भी। तो यहाँ पे आलार साहब ने बोला मेरे पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, हम क्या करते हैं शो ऑफ हैंड से नहीं, इन्होंने ना डिमांड फॉर पोल की, डिमांड फॉर पोल की, इन्होंने बोला चेयरमैन साहब को पोलिंग करवाओ, ठीक है ना सर। तो अब देखो आलार साहब के पास इस पर कंपनीज एक्ट, आलार साहब के पास कब तक ऑप्शन है कि वो डिमांड फॉर पोल कर सकता है सर? ऑप्शन आलार साहब के पास तब तक है जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड, ठीक है ना, से हम वोटिंग करेंगे, वोटिंग करेंगे सर। इन्होंने बोला है वोटिंग स्टार्ट हो गई, वोटिंग स्टार्ट हो गई शो ऑफ हैंड से। रिजल्ट अनाउंस हुआ नहीं है पर होने वाला है, रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, येट टू बी अनाउंस्ड, येट टू बी अनाउंस्ड, ठीक है ना। तो सर अब एक मेंबर के पास शो ऑफ मीटिंग मतलब वोटिंग होने से लेके सर, शो ऑफ हैंड होने से लेके रिजल्ट अनाउंस होने तक, मतलब शो ऑफ हैंड हो भी गया, वोटिंग हो भी गई, लेकिन अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, इस देर तक उसके पास टाइम है कि वो सर डिमांड फॉर पोल कर सकता है। एक मेंबर के पास जिसके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग है, वो शो ऑफ हैंड या तो करने से पहले डिमांड कर दे, या तो सर शो ऑफ हैंड का चेयरमैन साहब ने बोल दिया, वो शुरू में एग्री था मेंबर, सर शो ऑफ हैंड हुआ, वोटिंग भी हुई, लेकिन अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, होने वाला है, तो एक मेंबर के पास टाइम है कि वो डिमांड फॉर पोल कर सकता है। लेकिन अगर सर रिजल्ट अनाउंस हो गया तो क्या कर सकता है? नहीं बेटा, तो नहीं कर सकता। अगर रिजल्ट अनाउंस हो गया तो नहीं कर सकता। लेट सपोज सर अब ये तीसरा रेजोल्यूशन चल रहा है, तीसरे रेजोल्यूशन में हालार साहब ने कहा कि यार डिमांड फॉर पोल होनी चाहिए, ठीक है ना, इन्होंने बोला कि वोटिंग होनी चाहिए। अब सर मीटिंग कब हुई थी? अब मीटिंग कब हुई थी? मीटिंग चल रही थी 1 नवंबर सर 2018 में, ठीक है ना। सीन ये हुआ अब ना मेंबर के बाद अब चेयरमैन साहब के पास ऑप्शन है, चेयरमैन साहब के पास क्या ऑप्शन है सर? चेयरमैन साहब को लॉ ने बोला, सर चेयरमैन साहब को लॉ ने बोला अगर तुम उसी वक्त जितना हो सके जल्दी डिमांड फॉर पोल की गई है, जितना हो सके जल्दी डिमांड फॉर पोल की गई है मेंबर की तरफ से, वो मेंबर जिसके पास 10% शेयर होल्डिंग है कम से कम, तो तुम जल्दी से जल्दी करवा लो, जल्दी से जल्दी करवा लो, या तो उसी वक्त करवा लो एट द मोमेंट, जिस वक्त डिमांड फॉर पोल की गई है उसी वक्त करवा लो, या तो अगर तुम्हें उस दिन नहीं करवानी, जिस दिन ये डिमांड की गई है 1 नवंबर को की गई है, उस दिन नहीं करवानी, तुम आगे करवाना चाह रहे हो, तुम आगे करवाना जा रहे हो, तो सर सीन ये होगा कि फिर ये होगा मेंबर साहब के पास टाइम, चेयरमैन साहब के पास टाइम होगा, करवाएगा चेयरमैन ही, कि वो विद इन 14 डेज, विद इन 14 डेज, within 14 days of demand of poll, of within 14 days when poll is being, when poll is demanded, when poll is demanded, जिस दिन पोल डिमांड की गई उस दिन, उसके 14 दिन के अंदर चेयरमैन साहब को पोलिंग करवा के रिजल्ट अनाउंस कर देना है। मतलब 1 नवंबर को मीटिंग हुई थी और पोल भी 1 नवंबर को मेंबर ने डिमांड की, तो चेयरमैन साहब को कितने दिन के अंदर करवा लेनी है? 15 नवंबर तक, 15 नवंबर 2018 तक चेयरमैन साहब को पोलिंग करवा के रिजोल्यूशन नंबर 3 का रिजल्ट अनाउंस कर देना है। अब बात ये है सर, फिर लेट सपोज मंडे को मीटिंग होनी थी, अब काम की बात सुनना, काम की बात, ये ना एमसीक्यूज बन सकता है। मंडे को मीटिंग थी, मंडे को मीटिंग थी सर, मंडे को मीटिंग थी। अब ना यहाँ पे एक सिनेरियो बना रहा हूँ,
मंडे को मीटिंग थी, कौन सी तारीख को? 1 नवंबर को। यहाँ पे ना तरीके से सुन लेना, आप केसेस बना रहा हूँ। 1 नवंबर 2018 को, ठीक है। सीन ये हुआ कि इसमें रेजोल्यूशन नंबर, जब भी रेजोल्यूशन पास होता है उसकी डेट होती है। फर्स्ट रेजोल्यूशन जो शो ऑफ हैंड से पास हुआ, उसकी रेजोल्यूशन की डेट क्या होगी? उसकी रेजोल्यूशन की डेट होगी जिस दिन वो पास हुआ, जिस दिन वो पास हुआ। शो ऑफ हैंड से हुआ तो सर उसकी रेजोल्यूशन की डेट भी यही होगी। सेकंड रेजोल्यूशन भी सर शो ऑफ हैंड से हुआ, उसकी रेजोल्यूशन भी डेट कौन सी होगी? यही होगी। लेकिन सर बात ये है, अगर कोई रेजोल्यूशन, सर अगर ये थर्ड जो रेजोल्यूशन था, ये थर्ड रेजोल्यूशन जो था सर, ये कैसे पास हुआ? ये सर वोटिंग के थ्रू पास हुआ। अब सर बात ये है, वोटिंग से जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है, लेट सपोज इन्होंने वोटिंग कोई करवाई हमारे चेयरमैन साहब ने 7 नवंबर को, तो इसकी रेजोल्यूशन की डेट क्या होगी? क्या इसकी रेजोल्यूशन 7 नवंबर होगी? क्योंकि इन दोनों के लिए कहा गया है, वैसे रेजोल्यूशन के लिए कहा गया है लॉ के अंदर कि जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, जिस दिन रेजोल्यूशन के लिए, जिस दिन रेजोल्यूशन का रिजल्ट अनाउंस होगा, सर जिस दिन रेजोल्यूशन का अनाउंस होगा, तो सर उस दिन माना जाएगा वो रेजोल्यूशन की डेट है। ठीक है। ये जो शो ऑफ हैंड्स था, ये जो शो ऑफ हैंड्स था, इसका रिजल्ट भी कब अनाउंस हुआ था? 1 नवंबर को। ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ, ये भी शो ऑफ हैंड से हुआ, इसका रेजोल्यूशन भी, रिजल्ट कब अनाउंस हुआ? 1 नवंबर को। लेकिन सर वोटिंग वोटिंग के लिए लॉ कहता है कि वोटिंग के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि इसका रिजल्ट कब अनाउंस हुआ या वोटिंग कब हुई। वोटिंग के लिए ये देखा जाएगा रेजोल्यूशन की डेट के लिए कि कौन सी मीटिंग के अंदर, कौन सी मीटिंग के अंदर, ऑन द डेट, on the date when poll is demanded, on the date when poll is demanded। जिस मीटिंग के अंदर पोल डिमांड किया गया, फिर भले पोल कब भी हो, फिर भले इलेक्शन कब भी हो, उससे हमारा मकसद नहीं है। जिस डेट के अंदर, जिस डेट के अंदर पोल डिमांड किया गया, वो रेजोल्यूशन की डेट बनेगी। हमने पोल कौन सी डेट को डिमांड किया था? सर इस डेट को डिमांड किया था, 1 नवंबर 2018 को। तो इसकी भी रेजोल्यूशन डेट कौन सी होगी? ये होगी। अब ऑन द अदर एंड अलग एक बात बता रहा हूं सर, लेट सपोज के, लेट सपोज सर, सुन ले सर, आसान आसान है, समझ जाएंगे आप। सुन ले, अब ना, अब बात समझ में आएगी। लेट सपोज अब मीटिंग थी मेरी 1 नवंबर को। समझने वाली बात ना आप भाई। सर ये मीटिंग, पोस्ट इस मीटिंग के अंदर टोटल रिजोल्यूशन हमने नोटिस में कहा था कि 5 पास होंगे, 5 रेजोल्यूशन पास होने वाले हैं नोटिस के अंदर। सर 2 रेजोल्यूशन ना यहाँ पास हो गए, 2 रेजोल्यूशन शो ऑफ हैंड से यहाँ पास हो गए। ठीक है, 2 रेजोल्यूशन शो ऑफ हैंड से यहाँ पास हो गए। एक रेजोल्यूशन के लिए, एक रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पे हालार साहब ने, यहाँ पे हालार साहब ने सर पोलिंग के लिए कहा। यहाँ पे हालार साहब ने डिमांड फॉर, या किसी भी मेंबर ने डिमांड फॉर पोल किया। सही है। अब सुन ले, उसके बाद क्या हुआ, बाकी जो 2 रेजोल्यूशन इन्होंने बोला, ये मीटिंग कोई स्टार्ट हुई 9 बजे से सर, 1 बजे कोई हुआ लंच। उसके बाद किसी मेंबर्स, कोई खाना वाना सही नहीं था वहां पे, फूड पॉइजन हो गया, मेंबर्स की ना तबीयत खराब हो गई। उसके बाद मीटिंग को हमने एडजॉर्न कर लिया, पोस्टपोन कर लिया। उसके बाद ये मीटिंग, तबीयत वबीयत सही अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर्स की, तो हमने ये मीटिंग रखी सर कौन सी तारीख को? 5 नवंबर को। ये कौन सी मीटिंग हो गई? एडजॉर्न मीटिंग। ठीक है ना, जो इसको कंटिन्यू करवा रही है, जो इसको कंटिन्यू। अब तीन तीन जो है ना रेजोल्यूशन हो चुके हैं। ठीक है ना, दो दो तो पास हो चुके हैं शो ऑफ हैंड से, एक का ना क्या होना है? वोटिंग होनी है। जो कि वोटिंग कब होनी है? कब डिमांड की गई है? सर इस तारीख को। तो चेयरमैन को कितने दिन में कर लेनी है? 14 दिन के अंदर। तो मतलब 15 नवंबर तक मेंबर को, चेयरमैन साहब को कर लेनी है। अब एक बात बताओ, बाकी जो ये 2 रेजोल्यूशन, ये कौन सी मीटिंग है? एडजॉर्न मीटिंग। एडजॉर्न
मीटिंग। अब सुन लेना तसल्ली से। अब बाकी 2 रेजोल्यूशन बचे, ठीक है ना। इसमें से जो एक टोटल 5 रेजोल्यूशन पास होने थे, 2 रेजोल्यूशन यहाँ पास हो गए, एक की यहाँ डिमांड फॉर पोल हुई, बाकी 2 रेजोल्यूशन एडजॉर्न मीटिंग में अब चल रहे हैं। अब इसमें से जो एक रेजोल्यूशन है ना, ये हुआ शो ऑफ हैंड से, ये हुआ शो ऑफ हैंड से। बाकी जो एक है सर, ये जो एक बचा इसको इन्होंने फिर डिमांड फॉर पोल की गई। अब ये डिमांड फॉर पोल जो की गई, डिमांड फॉर पोल जो की गई, तो फिर अब 14 डेज कहां से कैलकुलेट होंगे सर? इसके लिए जो 14 डेज कैलकुलेट होंगे वो यहां से होंगे, इसके लिए जो 14 डेज कैलकुलेट होंगे यहां से होंगे। दूसरी चीज सर, इसकी रेजोल्यूशन की डेट कौन सी होगी? इन 2 रेजोल्यूशन की रेजोल्यूशन कौन सी तारीख पे पास हुआ सर? इनकी ये होगी सर। इसकी कौन सी होगी सर? इसकी भी ये होगी, क्योंकि डिमांड रेजोल्यूशन के लिए होता है ऑन द डेट ऑन विच रेजोल्यूशन इज पास्ड, ठीक है ना। वो रेजोल्यूशन की तारीख होती है जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया गया। लेकिन अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया गया शो पोल के थ्रू, तो उसकी जो डेट होगी वो कौन सी होगी सर? उसकी डेट होगी वो डेट जिस डेट पे पोल डिमांड की गई, जिस डेट पे पोल डिमांड, कौन सी डेट पे पोल डिमांड की गई सर? इस तारीख पे पोल डिमांड की गई, on the date on which poll is being demanded। अब एडजॉर्न मीटिंग के अंदर अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है, जैसे ये रेजोल्यूशन कौन सी तारीख पे पास हुआ सर? ये इस तारीख पे पास हुआ। मीटिंग भले यही थी लेकिन एडजॉर्न हो चुकी थी, तो इसकी कौन सी तारीख होगी सर? इसकी यही तारीख होगी। लेकिन सर अब डिमांड फॉर पोल, एडजॉर्न मीटिंग में एक रेजोल्यूशन के लिए हमने डिमांड की पोलिंग के लिए, तो इसकी डेट कौन सी होगी? इसकी भी डेट ये होगी। कुल मिला के अगर मैं नटशेल में बात को कंक्लूड करूं तो सीन ये होता है, रेजोल्यूशन, अब ना समरी बता रहा हूं। रेजोल्यूशन अगर शो ऑफ हैंड से पास किया जाए तो ये समझा जाता है कि ये उस दिन, इसकी डेट कौन सी होगी? इसकी डेट वो होगी ऑन द डेट इट ऑन द डेट इट इज एक्चुअली पास। जिस दिन इसका फैसला हुआ उसी दिन समझा जाएगा कि ये पास हुआ। अब ये 2 बातें हो रही हैं यहाँ पे, या तो मीटिंग जो ओरिजिनल थी, या तो एडजॉर्न मीटिंग। अगर रेजोल्यूशन ओरिजिनल मीटिंग में पास हुआ तो इसकी डेट बनेगी ओरिजिनल। अगर रेजोल्यूशन पास हुआ शो ऑफ हैंड वाला एडजॉर्न मीटिंग के अंदर, एडजॉर्न मतलब वही मीटिंग थी कंटिन्यू बाद में ही थोड़े टाइम के बाद, तो उसकी डेट बनेगी एडजॉर्न, ठीक है ना। लेकिन अगर वही रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन हो या नॉर्मल रेजोल्यूशन हो, ठीक है, अगर डिमांड फॉर पोल से हुआ, डिमांड फॉर पोल से पास हुआ, तो उसकी डेट क्या होगी सर? इसकी डेट क्या होगी? इसके डेट ये होगी ऑन द डेट ऑन विच पोल इज, जिस डेट पे पोल डिमांड की गई वो इसकी तारीख होगी। जैसे कि ये ओरिजिनल मीटिंग है, ये एडजॉर्न्ड है। अगर सर मीटिंग ओरिजिनल है, ठीक है, अगर पोल यहाँ डिमांड की जाती है, फिर पोल भले जब भी हो, यहाँ हो, रिजल्ट जब भी अनाउंस हो, 14 दिन के अंदर करना होता है, तो हम सर डेट कौन सी लिखेंगे? ये लिखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सी तारीख पे इसकी पोलिंग वगैरह हुई, ठीक है। लेकिन अगर पोल यहाँ डिमांड की गई, फिर भले डिमांड पोल जब भी हो, रिजल्ट जब भी अनाउंस हो, हम रेजोल्यूशन की डेट ये लिखेंगे जो एडजॉर्न मीटिंग की डेट होगी। सो सर ये बात है। अब इस बात को समझने के लिए हम यहाँ आते हैं, हम ना यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। वोटिंग इन अ मीटिंग, ये यहाँ से लेके हम रीड करते हैं, डिमांड फॉर पोल करते हैं, ठीक है, ये टाइम टेकन इन पोल पूरा पढ़ते हैं,
और ये यहाँ से लेके हम यहाँ तक बढ़ते हैं। ये यहाँ तक रीड करें सर आप, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हम प्रॉक्सी करते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करें, उसके बाद कोई समझ में नहीं आए बात तो मुझसे पूछ। तो सर जैसे कि हमने ये रीड कर लिया, अब एक नया टॉपिक करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। अभी हम करने जा रहे हैं प्रॉक्सी। सर प्रॉक्सी कौन होता है, ठीक है। सर प्रॉक्सी वो बंदा होता है जिसको ना, अगर मैं मीटिंग पे नहीं जा रहा, अगर मैं मीटिंग पे नहीं जा रहा और मैं अपनी जगह किसी और को भेजना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं किसी और को भेज दे सकता हूँ। जैसे कि पेपर के अंदर कभी भी आप किसी भी एग्जाम स्लिप को देखें ना, तो पीछे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि ऐसे नहीं हो कि तुम नहीं आओ, तुम अपनी जगह किसी और को भेज दो। तो अपनी जगह किसी और को भेज देना अपने बिहाफ पे, उसको प्रॉक्सी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, प्रॉक्सी। जो ऊपर हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स पढ़ के आए थे, उसके कंटेंट्स के अंदर में एक प्रॉक्सी भी लिखा हुआ था। तो कंपनी ना प्रॉक्सी के लिए रूल्स अगर लिखना चाहे तो लिख सकती है। लॉ ने बोला अगर कोई बंदा जैसे कि मेंबर ए है, लेट सपोज एक बंदा है पर्सन ए, ठीक है ना। कंपनी के मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब मेंबर्स हैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं ए की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं ए की। ए ने बोला यार मैं ना नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसने बोला मैं अपॉइंट करना चाहता हूँ प्रॉक्सी, मैं अपनी जगह पे ना मीटिंग छोड़ना नहीं चाहता, मैं अपॉइंट करना चाहता हूँ प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, प्रॉक्सी के लिए जिम्मेदारियां ये हैं, लेट सपोज अगर इसने प्रॉक्सी अपॉइंट किया, तो अपॉइंट करने के बाद प्रॉक्सी के राइट्स क्या होंगे, प्रॉक्सी के राइट्स क्या होंगे। सर प्रॉक्सी के जो राइट्स होंगे ना, वो वही राइट्स होंगे जो कि ए के होंगे, जो राइट्स ए के होंगे वही राइट्स प्रॉक्सी के होंगे, ठीक है ना। प्रॉक्सी अपॉइंट किया, प्रॉक्सी को अपॉइंट करना चाहता है प्रॉक्सी को। सबसे पहले उसने पूछा ऐसा तो नहीं होगा ना मेरे जो राइट्स हैं फिर प्रॉक्सी के कम राइट्स हो जाएं। नहीं भाईजान, प्रॉक्सी के राइट्स जो होंगे ना वो वही राइट्स होंगे जो कि ए के राइट्स हैं। ए के अगर देखा जाए तो क्या क्या राइट्स हैं सर, अगर के ए के में अगर देखूं तो सर ए के 3 राइट्स हैं। क्या राइट्स है सर, ए के राइट्स हैं सर, एक तो वोट करना, मीटिंग में अगर कोई बात करना चाहे तो ये बात भी कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है, नंबर तीसरी चीज सर, डिमांड फॉर पोल करना, अगर पोलिंग के लिए डिमांड करना चाहे तो ये भी वो कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसने एक दफा डिमांड फॉर पोल कर लिया और अगर ये विड्रॉ करना चाहे तो ये भी वो भी कर सकता है। या कभी कभी चेयरमैन साहब ये भी पूछता है यार शो ऑफ हैंड करें या डिमांड फॉर पोल करें, ठीक है ना, या पोलिंग से वोट करें। चेयरमैन साहब के पास शुरू में तो खुद ऑप्शन होता है ना, या तो वो खुद ही शो ऑफ हैंड से करवाए या तो पोल के थ्रू करवाए। तो कभी कभी ना पूछता है, अगर पूछा जाए तो उसको एब्सटेन करना, मना करना चाहे या हाँ बोल दे उसकी मर्जी। एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग व्हेन पोल इज डिमांडेड। सर किसी भी तरीके से ए साहब जो हैं वो नहीं आ पा रहे, मसले हैं घर के, कोई भी बात है, कुछ भी मसले हैं, कोई भी इनको कराची में मीटिंग है, इनको कोई अमेरिका जाना है, कोई बात हो गई, किसी भी वजह से नहीं आना चाह रहे, तो सर वो प्रॉक्सी को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। तो इसने पूछा प्रॉक्सी के क्या क्या राइट्स हैं, बताया गया प्रॉक्सी के वही राइट्स हैं जो कि एक नॉर्मल बंदे के, ठीक है ना। सर प्रॉक्सी के राइट्स वही हैं जो कि नॉर्मल बंदे के राइट्स होते हैं। प्रॉक्सी मतलब कि मैं नहीं आ रहा, मैं अपनी जगह पे किसी और को भेजना चाह रहा हूँ। याद करो स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन भी पढ़ाई थी मैंने, तो मैंने उसके अंदर क्या बोला था कि या तो बंदा प्रेजेंट इन पर्सन हो, या तो बंदा प्रेजेंट थ्रू वीडियो लिंक हो, या तो आइदर थ्रू प्रॉक्सी हो, ठीक है ना। तो वो बंदा काउंट किया जाएगा, वो बंदा काउंट किया जाएगा। कोरम के अंदर भी क्या प्रॉक्सी वाला आने वाला बंदा काउंट होता है, बिल्कुल सर, काउंटिंग के अंदर कोरम के अंदर भी वो बंदा काउंट हो रहा होता है, ठीक है। अब सीन ये है कि मिस्टर ए जो है इसको राइट्स तो पता चल गए, अब ये अपॉइंट किसको कर सकता है, ये सर अपॉइंट कर सकता है उसी बंदे को जो कि ऑलरेडी मेंबर हो, जो कि कंपनी का
ऑलरेडी मेंबर हो। लेट सपोज जैसे कि सर किसको ये अपॉइंट कर सकता है अपने बिहाफ पे, बी को, सी को, डी को, जी को, एफ को, ई को, ठीक है ना। बाकी बाहर वाले किसी बंदे को नहीं अपॉइंट कर सकता। सर क्यों बाहर वाले क्यों बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकता? सर मैं अगर बाहर वाले बंदे को अपॉइंट करूंगा तो कंपनी की बातें लीक होने लगेंगी, क्योंकि ये तो सारे ऑनर है ना, ये तो सारे घर के मालिक हैं। तो घर की बात घर में रहे, किसी ऐसे बंदे को बुलाएं जिसका कोई शेयर भी नहीं है, जो किसी हिस्से का ऑनर भी नहीं है। तो वो तो यहाँ पे इन सब लोगों का इंटरेस्ट है, यहाँ पे इन सब लोगों का मुफाद है। कोई बाहर वाला बंदा आएगा इसकी जगह, एक ही जगह, तो सर ये जो कंपनी के अंदर बातें हो रही है ये वो लीक कर सकता है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? ठीक है ना। तो लॉ ने कहा हम प्रेफर करते हैं, लॉ ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, हम प्रेफर करते हैं कि एक मेंबर अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहे, एक मेंबर अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहे तो वो हमेशा दूसरे मेंबर को अपॉइंट करे। हाँ हाँ, पर अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इजाजत दे रही है कि भाई आप किसी हमारा मेंबर किसी नॉन मेंबर को, किसी बाहर वाले बंदे को अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी, तो फिर वो कंपनी की अपनी मर्जी है, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है ना। अगर कंपनी हमने ना ये लॉ ने रिस्ट्रिक्शन, ये लॉ ने नेसेसरी नहीं रखा, ये लॉ ने कोई मतलब इस पे सख्ती नहीं की, उन्होंने प्रेफर किया यार हम प्रेफर करते हैं आप जो है ना मेंबर को अपॉइंट करें, क्योंकि हम चाहते हैं आपके घर की बात घर में ही रहे, कोई बाहर वाला बंदा आएगा आपकी बात लीक कर दे। ठीक है ना। लेकिन अगर कंपनी चाहे अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, तो अगर वो इजाजत दे कि हमारा मेंबर किसी नॉन मेंबर को अपॉइंट कर सकता है एज अ प्रॉक्सी, तो फिर कंपनी की अपनी मर्जी है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो फिर वो ये जो मीटिंग थी इसके अंदर अब बी सी डी ई एफ जी आएंगे, तो इसके अंदर ये ए अगर एच को अपॉइंट करना चाहता है तो एच आ सकता है, अगर कंपनी ने इजाजत दी तो एच के क्या राइट्स होंगे, ये तीनों राइट्स होंगे एच के। लेकिन अगर बी को अपॉइंट किया गया, लेट सपोज ए ने बी को अपॉइंट किया, तो बी के तो जो अपने शेयर्स के राइट्स होंगे वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन ए ने जो शेयर्स लिए हुए हैं उसके भी राइट्स बी को होंगे। ठीक है, उसके भी राइट्स बी को होंगे। दूसरी चीज सर, ये कौन सी कंपनीज के मेंबर जो हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं प्रॉक्सी? सर ओनली लिमिटेड बाय शेयर्स, ओनली लिमिटेड बाय शेयर्स is the option, members of limited by shares, members of limited by shares company is the option to appoint proxy। इसका मतलब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के पास, उनके मेंबर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि सर वो क्या कर सकें, वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकें। तो ये बड़ी अहम बात थी। ठीक है ना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी जो होती है उसके मेंबर्स के बाद ऑप्शन होता है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकें। सर इसमें एक और बात ए के लिए ये की गई कि ए को जो है ना प्रॉक्सी अपॉइंट करने का तरीका क्या है। ठीक है ना। हाउ ही शुड अपॉइंट प्रॉक्सी, प्रॉक्सी अपॉइंट करने का तरीका क्या है? सर प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए ना फॉर्म भरा जाता है, उसके अंदर रीजन लिखा जाता है कि यार मैं ना क्यों प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता हूँ, फिर ये रीजन कंपनी के ऊपर होता है वो उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे। लेट सपोज कंपनी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन ये जो प्रॉक्सी होगा ये 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, बिफोर द मीटिंग 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग कंपनी को बताया जाएगा। 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग मतलब मीटिंग होने से 48 घंटे पहले, पहले बिफोर, बिफोर 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग बताया जाएगा कंपनी की मैनेजमेंट को, मैं नहीं आ रहा, मेरी जगह पे प्रॉक्सी आ रहा है। ठीक है। और प्रॉक्सी कभी भी दो नहीं हो सकते, प्रॉक्सी हमेशा एक अपॉइंट होगा, हर मीटिंग एक मीटिंग के लिए एक अपॉइंट हो, दूसरी मीटिंग में चेंज करना है तो भले कर लो। ठीक है ना। ओनली वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। अगर उस बंदे ने मना कर दिया तो बात खत्म हो गई भाई। अगर इस बंदे ने मना कर दिया मैं नहीं जा रहा, अगर आपने इस बंदे का फॉर्म जमा करवा दिया था कंपनी को,
लेट सपोज आपने कोई 72 आवर्स पहले जमा करवा दिया था कंपनी को कि मिस्टर सी जो है ना वो मेरा प्रॉक्सी है। मिस्टर सी ने जब 56 आवर्स बचे थे मीटिंग के अंदर, ठीक है ना, 48 आवर्स की लिमिट है, 48 आवर्स के बाद आप नहीं बता सकते, लेकिन 48 आवर्स मतलब 48 आवर्स से कम टाइम बचा है, 47 46 आवर्स बचे हैं मीटिंग स्टार्ट होने में, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन 48 आवर्स से ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है तो आपने प्रॉक्सी का बताना है कि यार मैं नहीं आऊंगा, मेरी तरफ प्रॉक्सी है। लेट सपोज आपने प्रॉक्सी का फॉर्म जमा करवा दिया कंपनी को और कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, 72 आवर्स पहले आपने बता दिया कि यार मेरी जगह ना मिस्टर सी आएगा, मेरी जगह मिस्टर सी आएगा। मिस्टर सी ने बोला कि यार उससे उसकी लड़ाई हो गई, उसकी लड़ाई हो गई, किससे लड़ाई हो गई? मिस्टर ए से। इसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। मिस्टर ए क्या अब किसी और को अपॉइंट कर सकता है? 56 आवर्स पड़े हुए हैं, 8 घंटे अभी पड़े हुए हैं, क्या अभी किसी और को अपॉइंट कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता। ओनली 1% कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। अब वो नहीं आ रहा तो उसकी मर्जी। आपने एक दफा फॉर्म जमा करवा दिया, आपने एक दफा फॉर्म जमा करवा दिया प्रॉक्सी का, ठीक है ना, ये आपने भी साइन किया था, ये प्रॉक्सी ने भी साइन किया था, ठीक है ना, ये आपने भी साइन किया था, प्रॉक्सी ने भी साइन किया था। या आपने साइन नहीं किया, आपने किसी एजेंट, आप बड़े आदमी है, आपने किसी एजेंट को रखा है, वो आप पे बिहाफ पे सारे डिसीजन मेकिंग करता है, या तो उसने साइन किया था, तो ये एज इट इज माना जाएगा जैसे आपने साइन किया था। सर अगर आपने जो प्रॉक्सी अपॉइंट किया उसका फॉर्म जमा करवा दिया, बाद में उसने मना कर दिया मैं नहीं जा रहा, तो क्या मैं दूसरा अपॉइंट कर सकता हूँ? नहीं बेटा, आप दूसरा अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर अगर मैं अब यहाँ पे जाऊं, मैं यहाँ से लेके, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, ये यहाँ तक पढ़ लूं मैं तो सर ये मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है।